अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ कुरैशी है और आप लोग ऑलरेडी ओशा की वीडियोस देख रहे हैं। इसके बाद स्किप फोल्डिंग के बाद आपके पास आता है एग्जिट रूट्स, इमरजेंसी एक्शन प्लान्स, फायर प्रिवेंशन प्लान्स एंड फायर प्रोटेक्शन। इसमें आप पहले एग्जिट रूट्स के हवाले से जानेंगे। उसके बाद आप सीखेंगे फायर की टाइप्स के हवाले से आगे आपको सिखाया जाएगा। आपकी टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने हैं, किस कौन सी कैटेगरी के लिए करने हैं, फायर ट्रायंगल क्या होता है। ये तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर आज हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले अपनी तस्वीर इसीलिए लाई ताकि आपका फोकस अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से आप समझ लें। आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है कि इंट्रोडक्शन है। फायर्स एंड एक्सप्लोशंस किल मोर देन 200 एंड इंजरी मोर देन 5000 वर्कर ईच ईयर। बता रहा है कि हर साल आग और धमाकों से 200 से ज्यादा अमवात और 5000 से जायद मजदूर जख्मी होते हैं, वर्कर जो होते हैं। There is a long and tragic history of workplace fires in this country caused by problems with fire exits and extinguishing systems. वो उस मुल्क के हवाले से बात कर रहा है कि उस मुल्क में काम की जगह पर आग लगने की एक तवील, एक ज्यादा और एक अफसोसनाक एक तारीख है, जिसकी वजह अक्सर फायर एग्जिट, ये जो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, ठीक है, एग्जिट गेट्स जो होते हैं, और फायर बुझाने के निजाम, उसके अंदर खामियां होती हैं, उसके अंदर कोई ना कोई मसाइल पेश आते हैं। अब अक्सर हमने एक इदारे के बारे में सुना कि एक इदारे में आग लग गई। अब आग लग गई तो इदारे के अंदर फायर एग्जिट गेट मौजूद था, लेकिन क्या हुआ कि सारे लोग, जब मेन गेट के करीब आग लग गई, बहुत ज्यादा फैल गई, इदारे के अंदर ऐसी चीजें भी मौजूद थी, तो जब लोग फायर एग्जिट की तरफ गए तो वहां चूंकि वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, गुज़िश्ता 10 साल से बना हुआ और कभी उसके आगे वहां आग या ऐसा मामला पेश नहीं आया, तो सारा के सारा सामान क्या कर दिया, एक फायर एग्जिट गेट के आगे लगा दिया। अब जब वो मौका आया तो वो इतना सामान उसके आगे हटाने में उन लोगों की एक डेथ वाकई हो गई। ऐसे यानी इन चीजों के अंदर एक खामियां पेश आ। अब उसके बाद वो कहता है कि OSHA requires employers to provide proper exits, firefighting equipment, and employee training to prevent fire deaths and injuries in the workplace। जो ओशा है, वो इस चीज के ऊपर एम्प्लॉयर को कि ये जिम्मेदारी है या उसको ये करना चाहिए ओशा के मुताबिक कि मुनासिब तरीके से जो आपके फायर एग्जिट्स हैं वो होने चाहिए। फायर फाइटिंग के तमाम जो इक्विपमेंट हैं वो प्रोवाइड करना, वो इदारे के अंदर देना एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, ताकि वो वर्कर्स की हिफाजत कर सके, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है। एंड इम्प्लाई ट्रेनिंग टू प्रिवेंट फायर डेथ्स एंड इंजरीज इन दी वर्क प्लेस, और मुलाजमीन को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि भाई अगर कभी आग लग जाती है तो कहाँ कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, कैसे उठा के कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि काम की जगह पर अगर आग लगने से अमवात और ये जो जख्मी हो जाते हैं, इंजरीज हो जाती है, इनको रोका जा सके। हर साल कई हादसा आग या धमाकों की वजह से होते हैं, जिनमें मजदूर अपनी या वर्कर जो होते हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। छोटी छोटी गफलत होती है, छोटी छोटी बेहतियातियां होती हैं, ठीक है, वो शदीद जख्मी हो जाते हैं। माजी में भी बहुत से ऐसे हादसा हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के अंदर हम बहुत से ऐसे हादसा देखते हैं, हर कंट्री के अंदर ऐसे हो चुके होंगे, जहां लोग इमरजेंसी रास्ते ना होने या फायर सिस्टम फेल होने की वजह से लोग मर जाते हैं। इसलिए उनको खामियों को ठीक करना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। ये हादसा आपको क्यों दिखाए जाते हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग जख्मी हो गए, ये आपको क्यों बताने का मकसद ये था, ताकि आप लोगों को इस चीज की अहमियत के बारे में अंदाजा हो सके। फिर उसके बाद इसका मकसद क्या है कि ये सारा मकसद सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को बआसानी अगर आग लगने या इमरजेंसी सिचुएशन में इदारे से बआसानी बाहर निकाला जा सके, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एग्जिट रूट है। एग्जिट रूट निकलने का रास्ता है, अ कंटिन्यूअस एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड path of exit travel from any point within a workplace to a place of safety, including refuge areas, consist of three-part exit, access, exit, and exit discharge। एक मुसलसल, कंटिन्यूस और बगैर रुकावट के रास्ता जो काम की जगह किसी भी मकाम से लेकर हिफाजत की जगह जो आपकी होती है, ठीक है, जैसा कि पनाहगाह या खुली जगह तक ले जाए, एक ऐसा एग्जिट रास्ता जो आपको बआसानी डायरेक्ट बायर की तरफ पहुंचा सके। मिसाल के तौर पे अक्सर इदारों के साइड पे गैलरी भी बनी होती है,
या एक खुला जगह होती है, तो डायरेक्ट कभी भी जो फायर एग्जिट गेट होता है ना, वो डायरेक्ट रोड की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, या एक खुली जगह तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है, समझ आ गई। जब किसी भी इमारत या फैक्ट्री में आग या कोई भी इमरजेंसी हो, तो वहां से महफूज तरीके से बाहर निकलने के लिए हम दरअसल एग्जिट रूट को इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए एक पूरी प्लानिंग की जाती है कि एक सामने गेट है, एक बैक साइड पे, दूसरी साइड पे हम एक फायर एग्जिट गेट बनाते हैं, या एक राइट साइड पे बनाते हैं। वो जगह चूज करते हैं जो कि थोड़ी सी मुखालिफ सिमत में भी हो, और दूसरे नंबर पे जहां से आसानी लोग एक डायरेक्ट बाय रोड के ऊपर या एक खुली जगह पे पहुंचे। ये ना हो कि एक कमरे से फायर एग्जिट गेट बनाया जी दूसरे कमरे में निकलने के लिए, अरे भाई है तो फिर भी इदारे में ही ना। तो इदारे से बाहर डायरेक्ट निकलने के लिए होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे है, मैं नीचे कर रहा था, एग्जिट डिस्चार्ज है। इसमें आपको बताता है ईच एग्जिट डिस्चार्ज मस्ट लीड डायरेक्टली आउटसाइड और टू अ स्ट्रीट, वॉकवे, रिफ्यूज एरिया, पब्लिक वे और ओपन स्पेस विद एक्सेस टू द आउटसाइड दैट इज लार्ज इनफ टू अकोमोडेट ऑल बिल्डिंग ऑक्युपेंट्स लाइकली टू यूज द एग्जिट रूट। अब एग्जिट रूट जो है, जो निकलने का रास्ता है, उसको बराह रास्त डायरेक्ट बाहर की तरफ होना चाहिए। अभी मैं यही बात कर रहा था, जैसे कि स्ट्रीट लिखा है, गली सड़क हो गया, फुटपाथ लिखा है, इसके अलावा कोई भी आपकी पनाह की जगह है, या कोई भी एक पब्लिक वे है, रास्ता है, गली है, अवामी रास्ता जिसे कहा जा सकता है, या खुली जगह, ऐसी जगह होनी चाहिए जो बाहर तक रसाई देती है, और इतनी बड़ी हो कि इमारत के तमाम लोग जो एग्जिट रूट इस्तेमाल करें वहां आराम से खड़े हो सके, या जमा हो सके, या बाहर रोड पे बआसानी निकल सके। रोड तो है ही ऑलरेडी खुला होता है। जब किसी भी इमरजेंसी में आप इमारत से बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ एग्जिट दरवाजा काफी नहीं होता, इसके बाद एग्जिट डिस्चार्ज भी जरूरी होता है। यानी वहां से निकलना भी है, दरवाजा ही नहीं, दरवाजे से निकलना भी है। मेरी बात समझ आ रही है। अक्सर लोग किसी फैक्ट्री से बाहर निकले तो वो सीधा किसी खुली जगह या गली में पहुंचे जहां वो महफूज हो। यही एग्जिट डिस्चार्ज कहलाता है, यही इसका मकसद है। समझ आ रही है। और इसके अलावा एग्जिट का हमेशा एक निशानदेही होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा है, एग्जिट डोर मस्ट बी अनलॉक, लॉक नहीं होना चाहिए। जब भी इदारे के अंदर लोग मौजूद हो, तो क्या हो कि इदारा वो फायर, ये जो फायर ये एग्जिट गेट होता है ना, इसको कभी भी लॉक नहीं लगाते। इसको हमेशा खुला होता है, सिर्फ आगे हुआ होता है, जिसे हम आसानी खोल के वहां से निकल सकते। एक चीज। दूसरी चीज, उसके सामने कभी भी कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कोई रास्ते में ऐसी कोई चीज पड़ी नहीं होनी चाहिए। ना इस्तेमाल होने की वजह से जो सबसे बड़ी बेवकूफियां की जाती हैं, उसके आगे सामान जोड़ना शुरू कर देते हैं। कि हमेशा मार्किंग जरूर होनी चाहिए, एक मुकम्मल निशानदेही हो, लिखा हुआ लगा हो कि ये क्या है, ये एग्जिट गेट। इन कार्य के लिए एक फायर एग्जिट गेट होना बहुत ज्यादा, एक फायर एग्जिट रूट होना बहुत ज्यादा एक लाजमी है। फायर एग्जिट रूट की अहमियत भी जरूरी है, लेकिन एक घर को अंदर कोई मौजूद है तो एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि इन चीजों के ऊपर नजर भी रखे। क्या आया फायर एग्जिट गेट तक रसाई आसान है? और इसके अलावा क्या फायर एग्जिट गेट के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट तो नहीं है? क्या लोग बआसानी उस तक पहुंच सकते हैं? उसके लिए मुकम्मल लेबलिंग करना ये भी लाजमी है, कि उसका एक लेबल लगाना कि ये फायर एग्जिट गेट है, ये लाजमी होना चाहिए। इसके साथ ही टॉपिक जो है वो फायर का है। फायर क्या है उस हवाले से मैं आपको डिटेल के साथ आपको साथ ही एक वीडियो लगा देता, ताकि आपको आसानी तरीके से समझ आए। उसके बाद आप फायर एक्सटिंग्विशर आसानी से उसका सिखा दूंगा कि उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने का तरीके का। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।